समन, समन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी मुश्किलों से वापस पहुंची हूँ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसे करो, तुम बैठो, पानी तो पी लो। रास्ते में मुझे वजाहत मिला था, उसने मुझ पे गन रख दी, मतलब उसके ड्राइवर ने। क्या कह रही हो तुम? कसम से मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे बाद परी का क्या होगा? उस्मान, उसने आखिर तुम्हारे रास्ते रोका ही क्यों? वो चाहता है कि मैं परीसे को कराची से ले जाकर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाऊं। पेपर्स भी दिए हैं उसने, लेकिन मैंने नहीं देखे अभी तक। इसका मतलब परीसे का डोनर भी इसी ने खत्म करवाया है। मुझे लगता है कि वो मुझे भी मार देगा, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो। बाप का राज है क्या उसका? समझते क्या है खुद को? समन, वो सब कुछ जानता है। वो तुम्हारे बारे में जानता है, मेरे बारे में, अयान के बारे में, जैन भाई के बारे में, सब कुछ जानता है। हमें जैन को सब कुछ बताना पड़ेगा। इतने लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, ये कब काम आएंगे? हमें बताना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है समन। मॉम, हम यहाँ है तो रुमाना कहाँ है? उसको ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग हेड करनी थी। तुम्हें तो परवाह नहीं है कि बिजनेस रहे या डूबे। मॉम, आप मुझे बता देती, मैं आ जाता। आपको क्या जरूरत थी आने? किस किस्म का सवाल है अजान? मॉम, मैं आप ही की केयर टेकिंग की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी डू दिस प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती ना तो तुम अस्पताल में होते, यहाँ मुझसे ये सवाल ना पूछ रहे होते। मॉम, आप पॉइंट पर आइए, क्या कहना चाह रही है? यही कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ओह, तो आपको इत्तला मिल गई, इसीलिए आप अपना ट्रीटमेंट छोड़कर घर आ गए। कहां भागा जा रहा था आपका ये घर? मुझे अपने घर में गैर जरूरी लोग नहीं चाहिए। मॉम, आप एक बार फिर मेरी जिंदगी डिजाइन करने की कोशिश कर रही हैं और इस बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी स्टेटस के हिसाब से चलना सिखा रही हूं। तुम्हारी अपब्रिंगिंग तुम्हारे मीडियोकर बाप के हाथ में डालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपके इस महल में एक बच्चे की जगह नहीं है? नहीं, मेरे घर में हर चीज मेरे स्टेटस के हिसाब से है। और तुम्हारी ये जो आदत है ना, गली मोहल्ला का कचरा कूड़ा जमा करने की, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपकी तबीयत का सिर्फ ख्याल कर रहा हूं, वरना तुम मुझे मेरे ही घर से निकाल देते हैं ना। नहीं, मैं खुद ही चला जाता। रहें आप अपने इस महलनुमा घर में, एंजॉय करें। जान, तुम हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो। मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें, नहीं करने दूंगी। ये सारा घर, ये सब एम्पायर तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। तुम क्यों नहीं समझते? तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैडम, क्या देख रही हो तुम? हाँ, यही कि मैं इस घर में अकेली रह गई हूँ। हाँ, अल्लाह ना करे मैडम जी, मैं हूं ना आपके साथ। खबरदार मेरा साथ देने की कोशिश की। मैं तन्हा भी जहां रहूं, समझे? समझे? जाओ।
परी, कहाँ थी तुम? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? ठीक तो नहीं लग रही हो, बताओ मुझे सच से, ठीक हो तुम? मम्मी आप क्यों रो रही हैं? मत रोए। क्या हो गया दुआ? खुद भी परेशान हो रही हो, बच्ची को भी परेशान कर रही हो। शी इज फाइन नाउ। थोड़ा आराम करेगी तो बेहतर हो जाएगी। परी, तुम मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ना मैं कितनी परेशान हो जाती हूँ। तुम्हारे बगैर कभी नहीं रही परी। मैं बाबा को ढूंढने गई थी। और मिमी को बताया तक नहीं। रिलैक्स करो दुआ, तुम और परी जाके आराम करो, बाकी सारी बातें मुझ पे और जैन पे छोड़ दो, ठीक है? जाओ। पता नहीं अगर तुम लोग ना होते तो मेरा क्या होता। अल्लाह करीम है, वही बेहतर इंतजाम करने वाला है। अच्छा बताओ, मिमी को मिस किया तुमने? जी। आओ मेरे साथ। जेलस हो रही है और कोई बात नहीं है। जैसे यान तुमसे ज्यादा अटैच्ड है और मैं तुमसे जलता हूँ। बाप बेटियों के पहले सुपर हीरो होते हैं। बेटी बाप का पहला इश्क होती है। सच्चा वाला तो बेटी ही होती है ना। वैसे ना सब तुम्हारा ही कसूर है। मेरा? वो कैसे? और बनो बेटे के बाप। अब तुम मुझे वो बात बताओ जो तुम छुपा रही हो। देखता हूं मैं। हाँ प्लीज सर। अजान हैदर समधानी। वाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजान, यू आर सो रूड। कोई अपनी बीवी से इस तरह बात करता है? तुमसे मैं उसी जबान में बात कर रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आती है। बताओ भाई, क्यों आई हो यहाँ? तो ये है तुम्हारा रिफ्यूजी कैंप, जहां तुम मुझसे भाग कर आते। लेकिन देख लो, मैंने तुम्हें यहां भी ढूंढी। सेफ हेवन। यहाँ मुझे किसी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। ओ अजान, आई लॉस्ट माई एवरीथिंग फॉर यू, और अब मैं तुमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है रुमाना। लेट मी बी द जज। मैं अभी चेक कर लेती हूँ। आई हैव ऑल द राइट्स, क्योंकि आखिर मैं तुम्हारी बीवी जो। रुमाना देखो, हमारे सारे राइट रॉन्ग हो चुके हैं। बच्चों जैसी बातें बिल्कुल मत कर। जैसे आई थी वैसे ही चले जाओ, ओके? ओ कम ऑन अजान, चली जाऊंगी? अपनी बीवी को एक कप कॉफी भी नहीं पिलाओगे? मम्मी क्या आप मुझे डांटेंगी नहीं? क्यों डांटूंगी? क्योंकि मैं आपको बिना बताए उन अंकल के साथ चली गई थी। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही चीज लेनी चाहिए। लेकिन वो बहुत अच्छे हैं सच में मम्मी। उन्होंने मुझे पिज्जा और बर्गर भी खिलाया। और ये मैंने क्या कह दिया, वो तो हम दोनों का सीक्रेट था। मिमी से भी सीक्रेट? क्योंकि आप मुझे मना करती। और मैं क्यों मना करती हूँ? मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और आपकी तबीयत खराब हुई भी थी। हाँ, और वो अंकल भी बहुत परेशान हो गए थे। तो हमने इससे क्या लेसन सीखा? देखो सर, अब इतनी बातें कर रही थी, अब खामोश हो गई।
इधर देखो मेरी तरफ। मेरी जान, आपकी वजह से मिमी परेशान हुई, जहन चाचू कितने परेशान हुए, और वो अंकल क्या सोचेंगे? परी की मिमी परी का ख्याल ही नहीं रखती। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा नहीं करूँगी। लेकिन वो अंकल बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके साथ बहुत फन किया। उन्होंने मुझे फ्राइज खाने के स्टाइल भी सिखाया, मैं आपको भी सिखाऊंगी। अच्छा मेरी छोटी सी चैटर बॉक्स, तब आराम करें। ओके। चलो बाहर से आओ। सूजी चले। तू ही सदियां, तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है। तुम बिन जीवन सुना, जीवन के ये सारे लम्हे मैंने तेरे ही नाम है लिखे। मैं दिल, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या? तुम अभी से परेशान हो गए? अभी तो मैंने कुछ छीना भी नहीं है तुमसे। तुम मुझसे सब कुछ छीन चुकी हो। मेरा एतबार, मेरा एतमाद जो तुम पर था, सबसे बढ़कर मेरा बच्चा, मेरा सबसे कीमती एहसास। वो बच्चा मेरा भी था, लेकिन तुमने उसे कभी ओन नहीं किया, इसीलिए वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और क्या छीनना चाहती हो तुम? बोलो ना रुमाना, और क्या छीनोगी? ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये जायदाद? और क्या चाहिए तुम्हें? कैसे पूरा होगा तुम्हारा ये सेंस ऑफ अचीवमेंट? अजान, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती हूँ। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका नहीं दे सकते? प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो। हम भी खुश रह सकते हैं, अपनी जिंदगी फिर से जी सकते हैं। चलिए जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूं, लेकिन बार बार वापस आने के लिए। मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा मिस्टर अजान हैदर समधानी। कौन है वहां? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? चादर के नीचे क्यों छुपे हो? बाहर निकलो।
मैंने कहा बाहर निकलो। परी से परी परी तुम अकेली लाचार दुआ को तो हरा सकते हो वजाहत, लेकिन एक माँ तुमसे जीत जाएगी। सर आपकी मीटिंग्स लाइनअप कर दी हैं। अच्छा वही आप ही ले आए फाइल्स, रख दीजिए यहाँ पे। थैंक्स। सहमत कहाँ रह गई हैं? ये तो उनका काम है, आपका तो नहीं। सर उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई है, वो आ रही थी लेकिन उन्हें रुकना पड़ गया। ठीक है, आप जाएं। अच्छा वो मिस अहमद की फैमिली में है कौन कौन? वो एम्प्लॉय है ना यहाँ पर, मेरी तो जरा फिक्र रहती है, किसी इमरजेंसी की वजह से आज आई भी नहीं है यहाँ। हो सकता है कोई जरूरत हो, तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, सो नाइस ऑफ यू। असल में वो अपनी फैमिली में एक ही। जी आप चलिए। हाँ जैन, परी से कैसी है? यार मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, उसकी मदर की परमिशन होगी तभी। अच्छा मुझे ये बताओ कि परीसे की मदर वर्किंग लेडी है ना? यार क्या ही अच्छा हो अगर, ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल, मेरी उनसे एक मीटिंग करवा दो। किस सिलसिले में? मैं परीसे के इलाज के लिए मदद करना चाहता हूँ। चलो फिर बात करते हैं, बताना मुझे फिर जो भी तय होता है। ओके बाय। कल आऊंगी मैं तुमसे मिलने। और मुझे बहुत याद आती है, वो भी मुझे याद करती होगी ना? लेकिन सैमा बाजी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मज़ीद परेशानियाँ सर नहीं ले सकती, वो भी मुराद की सूरत में। अच्छा मैं स्कूल से पहले आ जाऊंगी, उस वक्त मुराद सो रहा होता है, उसे पता भी नहीं चलेगा और शक भी नहीं होगा। चले ठीक है, आप आ जाइएगा, लेकिन प्लीज देखभाल के। हाँ बेफिक्र हो जाओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम क्यों परेशान हो? आप आ जाएं फिर बताती हूँ। चलो अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। मुराद, मुराद, उठो भाई। तो सारा दिन सोते रहते। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तबीयत ठीक है। तबीयत को क्या हुआ है? बुखार भी नहीं है, देखो। हाँ, बुखार तो नहीं है, लेकिन कुछ और जरूर है। अपनी बहन से भी छुपाओगे? क्या मैं बुरा आदमी हूं? नहीं, नहीं तो इंसान बुरी सोहबत में रहने की वजह से बुरा बन जाता है। तुम बुरे आदमी थे नहीं। क्या? शुक्रिया, अब इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं थी बस। अरे फॉर्मल क्यों हो रहा है यार, लेना अपने घर समझ। मुझे तो ये तेरा घर भी नहीं लग रहा। सच बताऊं तो कभी कभी मुझे भी नहीं लगता। परी से कहाँ रह गई? वो रही आपकी परी। ओह, हेलो, हाउ आर यू? उस दिन तो अब इतनी सारी बातें कर रही थी, और आज इतनी खामोश क्यों है? मदर्स के पास मैजिक होता है, वो सब सुन लेती हैं। सो उन्हें पता लग गया कि हमने जंक फूड खाया था, और अब से हम जो भी बात करेंगे वो पता चल जाएगी उनको। ओह, ये तो बिल्कुल सही कहा। मदर्स को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप बात ही करना छोड़ दें। आपकी मदर को भी पता लग जाता है क्या? बिल्कुल, किसी भी मदर से 10 टाइम्स ज्यादा। वो कैसे? क्या उनके पास स्पेशल पावर्स हैं? हाँ। ओह, फिर तो उनसे मिलना पड़ेगा। और उनसे क्यों मिलेंगी आप? अपनी स्पेशल पावर से वो बाबा को ढूंढ सकती है ना। तू है मेरी दुआ ओ सनम, चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया। तू साहिल है, लहर में हूँ, तू छाओ है घनी, मैं हूँ का बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। तू ही सदियां, तू ही
देख के उड़ने लगा है ये मन क्यों मेरा, ये इश्क का जोग है जोगी मन बन बैठा है रोगी है तू ही मेरी दवा, तू साहिल है लहर मैं हूँ, तू छाँव है घनी मैं हूँ का बादल पर ग्रेट वजाहत हुसैन, एक बेचारी गरीब सी लाचार मिस्कीन सी भोली सी लड़की नहीं काबू कर सके। हाँ, जहारा वो बहुत डर गई। उसका जवाब यस में ही होगा। होगा, कर दूंगा, मार दूंगा, ये हवाओं में बातें मत करो मुझसे, मुझे काम चाहिए। तुम्हें ये क्यों लगता है कि वक्त हाथों से फिसल जाएगा? इससे पहले कि वक्त हाथ से फिसले, क्योंकि वक्त किसी का नहीं रहता। अगर आज मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा। इसीलिए मैं आज में जीती हूं, जहां से तुम मुझे नाकाम होते दिखाई दे रहे हो। बच्चों जैसी बातें कर रही हो। वो अपनी बेटी की जिंदगी बचाने का सोचेगी, और वैसे भी दुआ के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं है। तुम्हारी बातें कहीं बातें ही ना रह जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि कमांड इस बार तुम्हारे हाथों में नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं एक मां हूं और मां होने की ताकत जानती हूं। अपने बच्चे को बचाने की खातिर एक चिड़िया बाज से भी लड़ जाती है। अब किससे लड़ रही हैं? कौन है आपका टारगेट? दुआ तो रही नहीं। रुमाना, तुम यहां? तुम तो पार्टी में गई थी ना? नहीं लगता मेरा दिल कहीं। अजान ने मुझे पागल करके रख दिया है, और आप दोनों को कोई होश ही नहीं। पता नहीं किसको गिराने लड़ाने की बातें कर रहे हैं आप लोग। आप दोनों थकते नहीं हैं? लेकिन अब मैं थक रही हूं। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर सच क्या है? पता नहीं डैडी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कुछ ऐसा है जो मेरे आंखों के सामने तो है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही। उधर अजान कुछ छुपा रहा है। जब मैं उसके ऑफिस गई तो वो नर्वस सा हो गया। तुम गई थी अजान के ऑफिस? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती उसके ऑफिस? और आप तो मुझे अजान से भी ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। क्यों? हम दोनों से सवाल जवाब करने से बेहतर ये कि तुम अपने एक्शंस को देखो। ये क्या तुम अजान का पीछा करते उसके ऑफिस पहुंच गई? ऑफ कोर्स वो गुस्सा तो होगा ना। रुमाना, तुम्हारी क्लास है, प्लीज उसका जरा ख्याल तो करो। उफ, मैं यहाँ पागल हो रही हूँ और आप मुझे गली मोहल्ला क्लास के लेक्चर्स दे रही है। Enough. मेरा ख्याल है कि हमें जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना बात तक पहुंच जाएगी। अब की ना तुमने पते की बात। क्या कर रही हो दुआ? नींद खराब होगी उसकी। सुबह फरीसे का स्कूल भी है। कोई बात नहीं, कल छुट्टी करवा देना। अच्छा ठीक है, लेकिन इस तरह अनईजी होकर पूरी रात तो नहीं गुजार सकते ना।
सो लेना, तो अभी तो सोई है वो, उसकी नींद खराब हो गई है। कोई बात नहीं, तुम भी बस अभी बोलती रहती हो। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी। मैडम जहाँ आरा के बाद ना हमारी परी से ही है जिसने अजान को झुकाया है। बहुत बदतमीज हो तुम। मजा तो तब आएगा जब हमारी परी से अपनी दादी को भी झुकाएगी। वो औरत टूट तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। तो फिर टूट के बिखर जाए सानू की। परी से आई मिस यू। एंड आई लाइक यू। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी भी मिल सकते हैं। क्या आप मुझे स्कूल से पिक करने आएंगे? बिल्कुल पिक कर सकता हूँ, लेकिन लेकिन वो है ना आपकी, आप क्या कहती हैं उन्हें, मुझे याद नहीं आ रहा। मिमी। हाँ मिमी, पहले तो उनसे परमिशन लेनी होगी। मैं दूंगी परमिशन, लेकिन ये परमिशन अजान के लिए होगी कि उसके लिए अपनी गलती सुधारने का और अपनी बच्ची की जान को बचाने का आखिरी मौका होगा। दुआ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं, बच्ची के लिए ठीक रहना होगा मुझे। ठीक हूँ। लेकिन दुआ, रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है क्योंकि अजान का कोई भरोसा नहीं है, ये कब पलट जाए। इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस बार दुआ नहीं बल्कि परी से है। उसका अपना खून और अपना खून अपने आप को मनवा कर छोड़ता है। सोच लो। सोच लिया। अरे भाई, अभी ये जाएंगे तो आपको सुबह स्कूल से पिक करने आएंगे ना। चले, अंकल को बाय बाय बोले। बाय बाय। तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम मुझे टॉन्ट क्यों मारा? क्या हो गया यार? हाँ, मैंने नोटिस किया है जब भी मैं परीसे से बात करता हूं ये बात करने का तरीका बदल जाता है। यार, मैं तेरी और परीसी के अटैचमेंट से डरता हूं। वो बच्ची है यार, तू उसकी जिंदगी ऐसे खराब नहीं कर सकता। क्या मतलब? तू मुझे ऐसा समझता है? तुझसे नहीं, तेरी सराउंडिंग से डर लगता है। कल को वही सब परीसे के साथ भी। परीसे दुआ नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन।